हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो हम बात करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है। यदि आप एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो अभी वैकेंसी निकली है एमटीएस की, एलडीसी की, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या बीपीएससी एलडीसी, तो उन दोनों के लिए मैं लेके आया हूँ। ये रेशियो है, रेशियो का ये पार्ट 1 है। पूरा रेशियो कवर कराऊंगा प्रैक्टिस के हिसाब से। आज थोड़ा पार्ट छोटा होगा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ही हैं। तो अगले दिन, ठीक है, ज़्यादा लेके करा देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। रेशियो आप जानते होगे, पहले रेशियो जान लो क्या होता है। रेशियो क्या है? दो चीज़ों की तुलना। ठीक है। अब जैसे मैं और मेरा दोस्त किसी दुकान पे गए, ठीक है। तो दुकान पे जाके मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो क्या लिया, चीनी ली। ठीक है। मैंने 1 किलो चीनी ली और मेरे दोस्त ने 2 किलो चीनी ली। तो हम दोनों में जो रेशियो होगा, हमारे जो सामान खरीदने का रेशियो होगा, वो कितना होगा? 1:2। ठीक है। मेरा और मेरे दोस्त का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा हम दोनों का, वो कितना होगा? 1:2। मतलब मैंने सामान 1 खरीदा है तो उसने 2। अगर मैंने सामान 4 खरीदा है तो उसने 8 खरीदा होगा। अगर मैंने सामान में 10 रुपये खर्च किए हैं, कितने रुपए? 10 रुपये खर्च किए हैं, तो मेरे दोस्त ने कितने खर्च किए होंगे? 20। तो ये सिस्टम होता है, बस रेशियो का यही सिस्टम है और कुछ नहीं है। चीज़ों को व्यावहारिक रूप से समझना। ठीक ठीक है। जो अर्थमेटिक है तुम्हारा, अर्थमेटिक इसीलिए है कि आप व्यावहारिक रूप से समझ सको मैथ को, और कुछ नहीं है। जैसे आप जो यूज हो रहा है आपके, ठीक है, जो आप जनरली जो पर डे आप कुछ भी करते हो, जो यूज होता है उसी को अर्थमेटिक उसमें अप्लाई कर सको। ठीक है। वही अर्थमेटिक है, उसी की कैलकुलेशन कर लो। जैसे मैंने बताया अभी दुकान का एग्जांपल, एक दुकान पे गए, या और भी कुछ भी ले लो बस। तो ये क्वेश्चन है। अब ये है, देखो, ये भी ऐसा ही है। 3 घंटे, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 3 घंटे का 6 घंटे से क्या अनुपात होगा? 3 घंटे का 6 घंटे से क्या अनुपात होगा? अब जैसे मैं, मान लो, मैं 3 घंटे काम करता हूँ और जो मेरा दोस्त है वो 6 घंटे काम करता है। तो हम दोनों का जो काम करने का रेशियो होगा, जो काम करने का टाइम होगा, टाइम का रेशियो, जो काम करने के टाइम का रेशियो, वो कितना होगा? 1:2। ओके। तो इस तरह से होता है और कुछ नहीं है, व्यावहारिक है मैथ पूरा। तो इसमें क्या है, जैसे अब इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, तो देखो इस तरह से किया कि 3, जितना दिया उतना 3:6 ये दिया है मुझे। 3 घंटे का 6 घंटे। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है? घंटा। ये भी घंटा। ये मिनट हो जाएगा, ये घंटा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए। तो 3 घंटा और 6 घंटा। अब क्या दिया? इनका रेशियो पूछा है, तो 3 से 6 काट दो, कितनी बार? 2 बार। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 1:2। ऐसे सबको आता होगा ये, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। ओके, बेसिक से लेके चलता हूँ बिल्कुल। आगे देखेंगे, आगे अच्छे सवाल भी आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 घंटे का 6 घंटे से क्या अनुपात होगा? 1:2। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 घंटे का 2 दिन से क्या अनुपात है? चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या होगा। 3 घंटे का 2 दिन से क्या अनुपात होगा? चलो करके बताता हूँ। 3 घंटे का, तो सेम उसी तरह करना है। 3 घंटा और 2 दिन, 2 दिन, बस यही समझना। ये कुछ दिक्कत है क्योंकि ये घंटा है, ये दिन है। तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 3:2 नहीं लिखेंगे। इसको और इसको समान करेंगे, या तो इसको मैं दिन में कर लूँ, या फिर ये घंटा है तो यहाँ भी घंटा बना लूँ। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 2 दिन में 48 घंटे होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो 3 घंटा ये है, 48 घंटा ये है। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना? 48। ठीक है। कितना लिखेंगे? 48। ओके।
तो ये मैंने लिख दिया 48। तो 3:48। तो इसको कैंसिल कर दो, 3 से काट दो, 48 कितनी बार कटेगा, 16×48। तो इनका जो रेशियो बना वो कितना बना, 1:16, मतलब 1:16। 3 घंटे का 2 दिन से क्या अनुपात होगा, 1:16। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, A/B कितना दिया है, 2:5। B/C कितना दिया है, 3:1। तो पूछा है ABC कितना होगा। तो चलो देखते हैं कितना होगा। तो देखो इसको लिखो पहले, A/B। A/B कितना दिया है मेरा, 2:5। ओके। और B/C ये कितना दिया है, 3:1। इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, अनुपात, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 5 की 15, अनुपात, इसका ऐसे कर दो, 5 एकन 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे प्रोसेस क्या है, मैंने ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया ये भी जान लो, ठीक है, कैसे होता है। चलो एक बार ये भी देख लो। मैंने क्या बताया है, ABC पूछा है मैंने, A/B/C। ओके। तो ये कैसे निकाला है, देखो इसका मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है पहले, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो इनका करके देखो, ये कितना हो गया, A/B। तो A/B अनुपात, B/C, B/C। ओके, अनुपात, B इंटू, सॉरी यहाँ पे B/B क्या करेंगे, B/B ये वाला। तो B/B कर दिया, अब B/C। तो B/C। ओके। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा हो उसे काट दो, अनुपात में क्या होता है, कट जाती हैं चीज़ें, जैसे B और B जहाँ भी सेम मिल रहा हो वो कट जाएगा। तो ये कट गया B। अब क्या बचा, A/B/C। तो मैं यही तो पूछ रहा था, A/B/C। तो ये निकल आया। इसका मतलब ये है, इस तरह से कहीं भी वैल्यू दी हो तो उनका कैसे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे, और फिर इसे क्रॉस, और फिर सीधे, ठीक है, यही आंसर होगा। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से ये एंड हो रहा है, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे A/B, तो B/C, ना कि C/A, C/B। ओके। जहाँ से स्टार्ट हो, ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है, ठीक है, अनुपात वो वाला। अच्छा, ये तो हो गया। अब और भी देखो, और भी तरीका क्या है, जैसे मैंने लिखा, एक और तरीका देखें, चलो वो अगले में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, बताइए इसको क्या होगा। यदि A/B कितना दिया है, 2:5, और C/B कितना दिया है, 3:1। तो ABC पूछा है, बताइए क्या होगा ABC। तो देखो इसमें वही दिक्कत है जो मैं बता रहा था, जहाँ से ख़त्म होना चाहिए वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे A/B, तो B/C, जबकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, C/B। तो कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को हम सही करते हैं, क्या कर देंगे, B/C। तो B/C, जो ये लास्ट वाला ये क्या है, B, और ये वाला C, तो B/C कितना हो जाएगा, 1:3, इसका उल्टा। तो लिख लो, ABC निकालेंगे कैसे, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू लिख दो, 2:5, और B/C कितना था, इसका उल्टा, तो 1:3। ओके। अब इसको कर दो सॉल्व, मैंने जैसे बताया था तैसे। इसका सीधे मल्टीप्लाई, 2 एकन 2, 5 एकन 5, और 3.15। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या होता है, जैसे ये दिया था मेरा A/B/C, ये दिया था A/B कितना दिया था, 2:5।
और बी अनुपात सी कितना दिया था, 1:3। तो देखो ये बी और ये बी, ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ ये 5 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए इसको हम सेम करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई, तो नई वैल्यू क्या बनेगी, ये 2:5 और ये 5:5 तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू दोनों किसकी हो गई, बी की, और ये वैल्यू ए की हो गई, ठीक है, ये ए की, और ये वैल्यू सी की, और ये तो बी की है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 2 अनुपात बी की वैल्यू 5 अनुपात सी की वैल्यू 15। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या होगा। देखो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ और वहाँ मुझे पूछो क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ भी समझ में ना हो पूछना ज़रूर, ठीक है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं अलग से ट्राई करूँगा आपको बताने की, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की वैल्यू इतनी है और बी बराबर इतना है, तो ए बी सी, ठीक है। तो ए बराबर, तो यहाँ से निकाल लो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना निकलेगा, 2:3। ओके, देखो यहाँ ये बी यहाँ बट्टे में आ जाएगा, ए बट्टे बी हो जाएगा, तो ए बट्टे बी क्या है, ए अनुपात बी तो है। अच्छा ऐसे यहाँ से निकालेंगे बी अनुपात सी, तो बी तो ये है और सी इसके बट्टे में आ जाएगा, तो बी बट्टे सी मतलब बी अनुपात सी, तो 4:5। तो बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:5। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पूछा ए बी सी, अब इसमें कुछ नहीं है, अब तो वही पुरानी वाली प्रोसेस है जो मैंने बताई है। ए बी हो गया और इस तरह से, फिर इस तरह से, 4 दूनी 8 अनुपात 4 12 और 5 15। तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। अच्छा आंसर इस तरह से भी पूछ सकता है, ये तो ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ऑप्शन न दिया हो, अब उसमें क्या दिया हो कि इसका मल्टीपल दिया हो, कितना 2 टाइम्स दिया हो इसका, इसमें पूरे में कितने का मल्टीप्लाई हो, 2 का, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। जैसे 8 दूनी 16, ठीक है, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, ये ऑप्शन दिया हो, इस तरह का ना दिया हो, तो फिर क्या करोगे। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इस तरह का ऑप्शन ना मिले तो फिर इस तरह का देखना है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा बताइए। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। कैसे करेंगे, इसको सबको लिख लो। तो देखो क्या है, तो देखो ए अनुपात बी, देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी इतना दिया है, लिख लो। ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:7। अच्छा बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी आपका 3:1। ओके, और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना दिया है आपका, 3:2। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्या है, ये मैंने सब ऊपर से लिख लिया। अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान रखना, इसका ऐसे, ओके, फिर इसका ऐसे और ऐसे, ऊपर वाले से यहाँ पे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई, ओके, ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे जैसे ये मैंने ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सीधा सीधा इस तरह से, तो आपका आंसर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो कर लो, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करो,
3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18। आगे देखते हैं, तो आगे कैसे करना है इसका क्रॉस, ठीक है। फिर नीचे 9, 9 7 63, 63, ओके। फिर इन दोनों का और फिर ऐसे, तो 7 एकम 7, 7 ती 21, ओके। फिर पूरे का 2 एकम 2, 2 7 14, 7 दूनी 14। तो देखो इसमें कुछ कट रहा हो तो काट दो, इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से होता है। इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम टू सेम, कि पहले ये करना है आपको, ठीक है, सीधे सीधे। फिर इसका क्रॉस इस तरह से, पहले वाले का ऐसे, फिर नीचे वाले दो का, फिर पहले ऊपर वाले दो का मल्टीप्लाई, फिर ऐसे क्रॉस, फिर पूरा सीधा इस तरह से, ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखो, इसमें क्या है, वही सिस्टम है जैसे ये दिया था ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दिया था, ओके, और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। तो इसमें क्या है, इसमें भी तो बी और बी सेम है, सी और सी सेम है, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे। जैसे मैंने 2:7 लिखा और 3:1 लिखा और 2 और ये 3:2 लिखा। तो यहाँ देखो, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या 3 है तो 3 होना चाहिए, मैंने बात ये है। तो इस तरह से इनको सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से, ओके। तो कुछ नहीं है, इसी तरह से है, और देख लेना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। छठवां का, ठीक है। और इसमें ये और ध्यान रखना ये जरूर कि ए बी, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए अगला पद, बी सी, सी से ख़त्म है तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी डी। और अगर ये डी सी है तो फिर उल्टा करके सही कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया एक क्वेश्चन इस टाइप से। चलो ये क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है, ये भी सिंपल है। देखो, यदि यदि ए अनुपात बी ये दिया हो, बी अनुपात सी ये दिया हो, तो ए अनुपात सी पूछा है। तो ए भी दिया ही है हमारे पास 2:5 और 3:7। तो जानता हूँ मैं ए बी सी निकालना, ए बी सी निकालना जानता हूँ। कैसे निकलेगा, 3 दूनी 6, अनुपात 5 × 15 और 7 × 21, ओके। 5 7 35, जो है 35, ये निकला। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकला। मुझे पूछा क्या है, ए सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट रख दो, 6:35, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये तो इस तरह से होगा। चलो एक तरह से और होता है, ये और बताऊँ, ठीक है। ये और देख लो, इसमें कैसे होता है। इसमें देखो, इसमें जो फर्स्ट है, इसमें क्रॉस जो कटे उसे काट दो, ठीक है। और फर्स्ट वाले का ऐसे मल्टीप्लाई और लास्ट वाले का ऐसे मल्टीप्लाई, और अगर क्रॉस जो भी कटे वो काट दो। जैसे ये इससे ये कटे तो काट दो, ठीक है। और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो बस फर्स्ट का और लास्ट का। 3 दूनी 6 और 7 5 35, 7 पंजे 35, तो ये 6:35, तो यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, ए अनुपात बी आपका कितना दिया है, 2:9, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:2, और सी अनुपात डी कितना दिया है, 3:2। दोनों सेम हो गई क्या, 3:2 और 3:2। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 5, ओके। ये 5 है, ये 5 समझना, 5, ओके, 5:2।
तो पूछा है ए अनुपात डी, ठीक है, ए और डी। तो लिखो ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:9। कितना दिया है, 2:9। अच्छा, अगला कितना दिया है, 3:2। 3:2। और ये लास्ट वाला दिया है 5:2। तो क्या बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई काट दो जो कटे वो। जैसे 3 से ये कितनी बार कटा, 3 बार, और 2 से ये 2 एक बार। तो क्या बचा, 5, और ये बचा 3 और 2। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5:3:6। और आप वैसे भी करके देख सकते हो, जो मैंने तरीका बताया उससे भी यही आएगा। तो आपका ये आंसर सही है, 5:6। तो देखो मैं इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, और रेशियो का पूरा प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज करा दूंगा, फिर बाद में 8-10 प्रैक्टिस सेट मिला के करा दिए जाएंगे। ओके, तो टॉपिक वाइज में अभी तो ये मैंने पहली वीडियो डाली थी तो छोटी थी, अब की बार मैं थोड़ी बड़ी वीडियो लेके आऊँगा। और कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो बनाना चाहते हो, और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डलवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।